तो जीवन में आज तक आप जो भी जाने समझे, जो भी अनुभव किए, आज तक इस पल के पहले तक जो भी अनुभव किए, अच्छे बुरे अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, जो भी जाने समझे, इन सब को छोड़ के इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो शेष बचा हुआ है, जो शेष है, मैंने भी जो बोला इसके पहले, जो भी अनुभव किए, जो भी जाने समझे, उसके अतिरिक्त जो शेष है, तो पुराना पूरा हटा दो, ऑल डिलीट। कंप्यूटर में अल्ट डी सबसे इजी चीज है ना। ऑल डिलीट मारो और उसके अतिरिक्त जो शेष है अभी, वही शेष नारायण, वही आपकी आत्मा है, जो नारायण है। सब जानने समझने के अतिरिक्त, सारे अनुभवों के अतिरिक्त जो शेष बचता है, उसके बाद भी कुछ शेष बचता है, वही मैं हूं, शेष नारायण। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका आदि और अंत आप पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर बार शेष बच जाता है, हर बार। जितना भी अनुभव कर लो, जान लो, समझ लो, पी लो, हर बार शेष बच ही जाता है, और वही शेष आप हो, शेष नारायण। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, यानी आपकी मति और अनुमान जो लगाते हो, ये सब खुद गाते हैं अनुमान लगाने वाले, कि आदि अंत को जासु न पावा। निह संकेता, जिसकी ओर आप संकेत नहीं कर सकते, निह संकेता।
तो एक दुनिया अभी तक की जो आपकी है, जिसका आपने अनुभव किया इस पल के पहले, अब शेष पद का अनुभव नहीं होता। यही उसका अनुभव है। आदि अंत को जा सुन पावा। तो अभी तक जो भी अनुभव किए, जाने समझे, उसको ऐसे हटा दो। इसके बाद भी जो शेष है, वहां मन बुद्धि काम नहीं करेगा और कोई अनुभव नहीं होगा। यही उसका अनुभव है। अनुभव करने वाला है शेष नारायण। अनुभव करने वाले का अनुभव नहीं होता, वो हमेशा शेष रहता है। शेष जितना भी जान लो, अनुभव कर लो, वो शेष ही रहता है। हाँ, शेष नारायण शेष ही रहता है। अब यहां कुछ समझ नहीं आएगा और आप समझ गए। कुछ अनुभव नहीं होगा, यही उसका अनुभव है। कुछ पता नहीं चलेगा, यही उसका पता है। तो मैं कुछ पता न चलने का पता हूं। माय एड्रेस लापता। अब 15 मिनट से जो सत्संग चल रहा है और आपको जो भी अनुभव हुआ, जो भी लगा, उसको भी साइड कर दो। हटाओ। सब खाली हो गया तो खाली को भी खाली कर दो। अनुभव नहीं हो रहा है का अनुभव, इसको भी हटाओ।
सब हटाने के बाद जो शेष है जो सदा शेष ही रहता है, कितना ही सब हो जाए, कुछ हो ना हो, जो सदा शेष ही रहता है, वही मैं हूं, शेष नारायण। आदि अंत को जा सुन पावा, जिसका कोई आदि अंत नहीं, जिसकी कोई पहचान है ही नहीं, जिसकी कोई पहचान है ही नहीं, कोई पहचान है ही नहीं भी तो एक पहचान है। माय एड्रेस, कोई पहचान है ही नहीं भी तो एक पहचान है, यही मेरी पहचान है। अरे कुछ पता नहीं भी तो पता है। यही तो मेरा पता है। कुछ पता नहीं भी तो पता है। अच्छा, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो हो रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कोई पहचान नहीं, ये मेरी पहचान है। उसके बाद क्या बोला मैं? ये तो हो रहा है ना, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो हो रहा है। और कुछ पता नहीं, ये पता है। 3 पॉइंट में बोला। अब इन तीनों को भी हटा दो। हटाओ ना, ये क्या पता नहीं पता है, हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ? हटाओ। इसके बाद भी जो शेष है, जो सदा शेष रहता है, वही मैं हूं। जो सदा शेष रहता है।
आदि अंत को जासु न पावा। तो मैं सदा शेष रहता हूं, ये अनुभव मेरे को क्या बताएंगे? ये ज्ञात और अज्ञात मेरे को क्या बताएंगे? ये जानना नहीं जानना, समझना नहीं समझना, ये बच्चे लोग मेरे को क्या बताएंगे? मैं सदा शेष रहता हूं। शेष पद ही आत्म पद है, शेष नारायण। तो शेष पद प्रकट है कि नहीं है? अभी है? अरे सबका आवाज नहीं आ रहा है ना? बस। तो प्रकट है कि नहीं है, इसको भी इसके बाद भी जो शेष रहता है वही मैं हूं, सदा शेष, विशेष नहीं, सदा शेष। मैं हूं है एहसास, ये सब हटाओ। इसके बाद भी जो शेष है वही वही एग्जैक्ट मैं हूं, ओरिजिनल, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। आदि अंत को जासु न पावा। सदा शेष। तो पहले शेष छिपा हुआ था, ढका हुआ था, अब शेष प्रकट है और बाकी सब समाप्त, सबका विसर्जन हो गया ना। तो जितना भी अनुभव करते हो, ध्यान ज्ञान ये वो, जो भी प्यारे से प्यारा अनुभव, उसको क्या किया करो? विसर्जित। अथ विसर्जनम। अरे भाई, हम बचपन से सीख रहे हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर इतना प्रेम, इतना सब, फिर 11 दिन बाद या कई लोग जल्दी भी करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? है ना? भगवान का विसर्जन कर रहे हैं, तो कोई रहस्य है ना सनातन में, बहुत प्यारे रहस्य हैं, सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, बाकी सब बेबी हैं। तो विसर्जनम,
सबका विसर्जन कर दो। और विसर्जन, सब विसर्जन के बाद जो शेष है, जो शेष है, वही, केवल वही मैं हूं। तो शुरू से लेके अभी तक मैंने जो भी बताया उसका क्या करोगे? विसर्जनम। यस। ये सब विसर्जन के बाद, सर्व विसर्जन के बाद विसर्जन का भी विसर्जन कर दो। त्याग का भी त्याग कर दो। अरे कर दो। अब शेष पद प्रकट। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत होता ही नहीं। जिसका आप आदि अंत नहीं पा सकते। तो दिस एंड दिस, तो सभी को प्रेम प्रणाम। अभी इसी शेष पद में रहना, लेकिन है ना, जहां रहते हो वहीं रहना। तो मुस्कुराया कर। है ना, इतना लवेबल है ना ये पद, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। ये पूरा रस है,
प्रेम रस बोल लो, आत्म रस बोल लो, एक ही बात, रस हो वैसा। क्योंकि जो सबसे कीमती होता है ना, उसको बहुत ही अंदर के अंदर रखा जाता है। लेकिन अभी प्रकट है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कितना प्यारा है यार। हाँ, प्यार से भी प्यारा। तो असली प्रेम देह से नहीं उपजता, असली भक्ति दैहिक नहीं होती, आत्मिक होती। आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव नहीं। और आप सबको एक बात मैं क्लियर कर दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मा जब लोगों को थोड़ी टफ लगने लगी, उसको समझना, उसमें जीना, है ना, तो आत्मा को सरलता से बताने के लिए आत्मा को ही भक्ति बोला गया है। भक्ति आत्मा का पर्यायवाची है, जैसे ज्ञान पर्यायवाची है। जिंदगी में कभी इस बात को मत भूलना। आत्मा यानी भक्ति, भक्ति यानी आत्मा। भक्ति पद यही है, शेष पद। जहां कुछ भी विभक्त नहीं है, जहां कुछ भी विभक्त नहीं है। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कभी कंफ्यूज नहीं होना। सब आत्मा ही है, मैं ही हूं। कई जन्म भटकता है ये दो चक्करों में, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग।
तो ज्ञान और भक्ति का परफेक्ट कॉम्बी केवल आत्मा है।